On Earth, they believed that life was better than any quality of life. ऐसी फिलॉसफी का अंत हुआ था फाइनल पैराडॉक्स में। ये पृथ्वी पर आखिरी महिला या पुरुष भी नहीं। वो सोचते थे एक फिलोसॉफिकल लेडी बिनाइन होगी। सच्चाई के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। वो आइडियाज, उसी ने उन्हें मार डाला। हैरिएट मार्स की ओर। कॉम्स डाउन। शिप नष्ट हो गया, साथी मारे गए। कैटास्ट्रॉफिक फेलियर, कारण अज्ञात। इक्विपमेंट्स नहीं है और ऑब्जर्वेशन लिमिटेड है।
पृथ्वी मिशन के एकमात्र उत्तरजीवी के रूप में हम पूरी प्रयास करेंगे। मंगल ग्रह के स्वतंत्रता की इस 10वीं सालगिरह पर मुझे मार्स के लोगों से बात करने के लिए कहा गया। हमारे द्वारा लिए गए निर्णय को और जो कुछ भी हमने त्याग किया युद्ध रोकने के लिए, हमारे हर एक सपनों की दिशा इस प्लैनेट पर जिंदगी ढूंढने के लिए, और फिर एक दिन पृथ्वी में वापस आई। हम में से कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि युद्ध समाप्त करने के लिए हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर वो युद्ध जीत गए होते, क्या किसी भी ग्रह पर विभिन्न प्रजातियों में जिंदगी बेहतर होगा? भूमध्य स्तरीय मंगल ग्रह पर उन पवित्र स्थलों पर जाओ जहां टेरन परमाणु हथियार ने हमारा विनाश किया था। बड़े पैमानों पर विलुप्त होने की घटना ने समुद्र को बेजान बना दिया था। एक ऐसा ग्रह जिसने इतना जीवन दिया, एक ऐसा भविष्य जो किसी ने ना देखा। पीढ़ियों के साथ नई शुरुआत होगी, नई उत्पत्ति, नई कहानियां। तुम अब पृथ्वी का सपना नहीं देखते। अब तुम पृथ्वी का सपना नहीं देखते। तुम अब पृथ्वी का सपना नहीं देखते। तुम अब पृथ्वी का सपना नहीं देखते। अब तुम पृथ्वी का सपना नहीं देखते। सपना, पृथ्वी का सपना। एक अचानक फोर्स थ्रस्टर्स का खिड़की के टुकड़े से नीला डर और उभरता हुआ नीला उस पतले पर्दे में जिसने उस ग्रह पर सभी चीजों को बांध के रखा था। हर एक चीज, हर एक सांस, फोटोसिंथेसिस, सब कुछ किसी और में बदल गया। मैं रो रही थी, खोए हुए प्लैनेट के लिए नहीं, मेरे पापा के लिए। उन्हें इमेजिन करते हुए अकेले कैलिफोर्निया की सड़कों पर। क्या मैं कभी वापस जा पाऊंगी? आखिरी बार जब मैंने पृथ्वी को देखा तो वॉल्स मैरिनो से।
बंजर जमीन, वो जो युद्ध की बात करते हैं। यहां कोई जीवन नहीं। ये ग्रह बंजर है। मैं सिर्फ 13 साल की थी जब मैंने मार्स का जर्नी शुरू किया था। मेरे पापा बहुत भरोसा करते थे इस मार्स की प्रोजेक्ट पर, टेरन की आखिरी मुक्ति बनाने से बहुत पहले से ही। वो मुझे उस रॉकेट पर मंगल ग्रह पर ले गया। वो सारे दर्दनाक बलिदान, अपने आप को, जिंदगी को भी मेरे साथ छोड़ देना। मैं समझती हूँ ये सब उन्होंने क्यों किया होगा, पर मैं कभी उन्हें माफ नहीं कर सकती उनके विश्वासघात के लिए। और वो झूठ, आसमान हमारी निराशा का सिंहासन बन गया था। टेरन ग्रेविटी से कोई नहीं बच सकता। मेरे माता पिता और उन दीवारों के अंदर मौजूद दूसरे साइंटिस्ट के लिए जिंदगी ऐसी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। पृथ्वी को बचाने के लिए कोशिश तो करना ही था, और दुनिया की सरकार स्थापित हो गई पारस्परिक रूप से आत्मविनाश के पथ पर। ये मल्टीनेशनल ग्रुप्स उतने ही बुरे थे जितना मेरे पापा कहते थे अंतर्ग्रहीय यात्रा प्राप्त कर सकता है, और उन शक्तिशाली लोगों के लिए कुछ उपाय जो मंगल ग्रह पर रास्ता खोज सके। जब तक हम ग्रह पर दोबारा नहीं पहुंचे तब तक मेरी माँ मुश्किल से जानती थी। हाँ, वीडियो मैसेजेस होंगे, लेकिन वो दूर महसूस हुए, क्योंकि मतलब वो थे वीडियो प्रसारण में 40 मिनट के अंदर वो थी, पर हम बात नहीं कर सकते थे। मैं और मेरे पिता तारों को देखते थे और रेड प्लैनेट की चमक ढूंढते थे, और वो मुझे माँ के बारे में कहानियां सुनाता था। रात की आसमान के सामने बताई गई वीडियो फीड और कहानियां।
मैंने वर्षों का ध्यान खो दिया है। ये अभी हुआ। मुझे पता नहीं चला, और फिर एक दिन जब मैं रेगिस्तान पार कर रहा था, मैंने रियलाइज किया कि मैं एक ईयरलेस रियलिटी में जी रहा हूँ। Not even seasons to mark time. ये धरती सिर्फ जल रही थी, झुकाव के परवाह किए बिना ही। इटर्नल समर और उसके धुआं। मुझे ये लगता है कि लगभग ये 12 साल हो सकता है। कि मैं इस जगह के अंदर रह रहा हूं, किसी भी प्राथमिक या फिर मिडिल सड़कों से दूर रहने वाले रास्ते से, बाहर के कुछ अफसोस और तुम्हारे शहर के कहीं भी करीब नहीं। मेरे पास लिखने का कुछ नहीं था, बोलने का कुछ नहीं था। जब आप भूख से मर रहे हो तो आप क्या कहने लायक रहोगे? ये सारे वो थिंकिंग के रिफ्लेक्शन हैं जो भरे पेट में आते हैं, एंड नॉट बीइंग टेरिफाइड ऑफ डेथ। और ये सीक्रेट हाइडअवे मुझे शांति देती है, एंड टाइम टू थिंक। लेकिन मैं कहां से शुरू करूं? मैं दिन ब दिन एक खोए हुए चिट्ठे बनते जा रहा हूं। मैं इसे कभी तुम्हें एड्रेस नहीं करने वाला था, मुझे पता है तुम नहीं पढ़ोगे। मैं ये बस खुद को एड्रेस करता हूं और किसी को नहीं। मेरा जन्म पिछली बारिश के 6 साल बाद हुआ था, कैलिफोर्निया में, या फिर पश्चिम की ओर कहीं पे भी हो सकता है। और मेरे माता पिता बारिश की बात करते थे जैसे उसका कोई धार्मिक महत्व हो। नहीं,
बादलों की तरह, मिट्टियों की तरह, और उसके बाद रेगिस्तान की खुशबू। मेरे लिए बारिश सिर्फ एक आइडिया था। यह अजीब है ना कि पानी आसमान से गिर सकता है। मेरे माता पिता सच में वैल्यूएबल था कॉरपोरेशन के लिए, ताकि मैं इससे बच गई। और मैं एक छोटी बच्ची थी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। शायद कोई होता समझाने के लिए। उन दीवारों के बाहर जिंदगी का हर डर, मेरे माता पिता देख सकते थे वो फ्यूचर, और अगर इसलिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, और जब बाकी सारे लोग अतीत की ओर लौट रहे थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। या शायद गहरे दुख या हताशा के साथ, या शायद डेस्परेशन। वो परिवर्तन जो पहले से ही चल रहे थे, उसे स्वीकारना पृथ्वी पर जीवन के अंतिम दिनों के लिए। वो लोग तैयार हो रहे थे रेडिकल के लिए, मंगल ग्रह में जिंदगी के लिए। और मेरी माँ वो पहली इंसान थी जिसे इतनी बाधाओं के बाद भी चुना गया था। ये एक गहरी दुख था जब वो हमारे बिना पृथ्वी छोड़ के गई थी। मेरे को शेल्टर मिला, गर्मी मिली, और थोड़ा सेल्फिशनेस जो मुझे जिंदा रहने के लिए चाहिए। ये बस थोड़ा सा माइल्स टू द फेल सी। ये इस प्यारी नील ग्रह की अंतिम दिनों के लिए बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं बहुत अकेला हूँ। और मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों को देखा जो मैंने कभी नहीं देखा। मैं उनके बारे में लिख नहीं सकता। तुम्हारा रॉकेट और तुम जाने के बाद मेरा मकसद ही चला गया है। मैं बहुत बार मरने के लिए सोचा, लेकिन कुछ कारण जो मुझे ही मालूम है, मैं रुक गया। मैं बस घास की तरह कायम रहा। कभी कभार मेरे को एक बहुत बड़ा इल्यूशन आता है कि मैं रॉकेट तक पहुंच गया। सच कहूं तो मैंने सोचा था कि कई बार हम मर सकते थे। वही डर मुझे कुछ छुपाई बातों की तरफ धकेल दिया है, लेकिन तुम बच गए। मैं इसके बारे में नहीं लिख सकता। इस दुनिया पर अभी प्रेजेंट में जीना ही बेहतर है। हमें भी ड्रीम ऑफ अ डिस्टेंट फ्यूचर, पर वो मुझे कभी अतीत में देखने के लिए सहायता नहीं करती।
वायुमंडल में 56% ज़ेनन शामिल है, 16% नाइट्रोजन, 14% ऑक्सीजन, 7% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% मीथेन, 2% हाइड्रोजन क्लोराइड, 2% हाइड्रोजन साइनाइड। संचार प्रणाली विफलता। अभी तक मैंने ये खोज किया है। ये है मेरी खोज। ये है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो धूल में मिल गए। Life in the present is still alive. इस दुनिया का सारे दुख आते हैं कुछ चीजें जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते उससे। ये बहुत ही बकवास है। हमारी प्रजाति को सफर करना ही चाहिए। ये मुझे मालूम है एंड आई एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। जिंदा रहने के अर्थ समय सीमा के प्रति जागरूक होना है। ये किसी भी क्रोध या फिर गुस्से और या फिर रेज में कहने की बात नहीं है। बस एक मल्टी स्पीशी इस प्लेनेट तक देखें और तुम समझ जाओगे प्रोफाउंड क्लैरिटी क्या है। हमें जिंदा रहने की कोई अधिकार ही नहीं है। मुझे इतना अंदर नहीं जाना चाहिए। ये मेरे टेम्परमेंट के लिए अच्छा नहीं है। I mentioned him by the coast. उस mainland में जो स्लेव सी की तरफ दिखता है वही। तुम्हें बहुत पसंद आएगा ये तुम्हें एक कोल्डर वर्जन ऑफ होम देगा। यह खाना है जिंदा रहने के लिए। अगर मुझे इच्छा हुआ तो मैं वो रास्ता लूंगा जो अलास्का तक जाती रहती है। चाहे कुछ भी आ जाए, जिंदा रहने का सबसे बेहतर उपाय ये है कि आर्कटिक सर्कल के पास ही रहें। कभी कभी हम देखते हैं शहर को जलते हुए। उन्होंने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, मैंने भी नहीं पूछा। मैं उस हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ कुछ आवाजें सुन सकती थी सीट के नीचे की कब्र से। उन्होंने मुझे कहा था कैलिफोर्निया से टेक्सास की यात्रा कठिन होगा जितना रॉकेट से प्लैनेट का होने वाला है।
और पहले मुझे इस पर भरोसा नहीं हुआ, पर मुझे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। मुझे दर्द हुआ वहां वापस जाने में, और अब भी हो रहा है। कुछ सालों बाद अगर आप सोचते हैं रेवोल्यूशन मार्स का किसी तरह पॉसिबल है, तुम्हें लोग पागल समझेंगे। लेकिन मेरे पापा इस तरह की चीजों में विश्वास करते थे। बहुत कम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी पागल राज्यों में बन रहे हैं, लेकिन ये आग उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अगर हम कैलिफोर्निया में रहते तो आई एम श्योर हम दोनों ही अभी तक मर चुके होते। ये मुझे रात को अच्छी नींद देती है, लेकिन मैं अभी दिन को भी सोता हूँ। और मैं यहाँ फॉरेन ऑफ नॉर्थ हूँ, जिसमें अभी तक जिंदगी कुछ बाकी है। रात को जब मैं तारों की ओर देखता हूँ, तुम मेरे कितने करीब लगते हो। यहाँ पर बहुत तरीके की पक्षियां हैं, ट्रॉपिकल पक्षियां। पिछले कुछ सालों से यहाँ वो माइग्रेट करते हुए आ रहे हैं। जंगल पहले कितना शांत हुआ करता था, और वो फिर झुंड बनाकर आने लगी। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ये जो गाना वो लोग बना रहे हैं, वो कभी भी रिपीट नहीं करते अपने आप। घर, ये एक अच्छा आइडिया है। क्या ये लैंड है या गर्व जिससे तुम आए हो? वो कहते थे पृथ्वी को याद रखना अभिशाप है और वरदान भी। और जल्द ही मंगल और पृथ्वी अलग स्थिति में होंगे। मैं अब भी दिन गिनती हूँ। 780 दिन हो गए पृथ्वी के, और इसके बीच में जब मैं अपनी प्राचीन घर को खोजने के लिए
तारों की ओर देखती हूँ, उतना ही वो मुझे दूर लगता है। वहां कौन है? Hey! क्या कोई? Hey!
हैरियट टू मार्स 1, ये मेरा आखिरी मैसेज है। अब इस सूट में और जान नहीं बची है। हैरियट टू मार्स 1, ये मेरा आखिरी मैसेज है। इस सूट में अब और जान नहीं बची है। ये बस एक बंजर जमीन है। ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया। लाइफ सूट काम नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया। लाइफ सूट काम नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया। लाइफ सूट काम नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया। लाइफ सूट काम नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया। लाइफ सूट काम नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया। लाइफ सूट काम नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया। लाइफ सूट काम नहीं कर रहा है। Species are ruined everywhere, लेकिन फर्न और रेड सीडर्स स्पेशल रूप से पृथ्वी के नर्क परिसर करते हैं जो लोग। यहाँ कोई बारिश नहीं है, यहाँ सिर्फ कोहरा ही कोहरा है जो चीजों को सोख लेता है। रेवंस, मैंने रेवंस का बात नहीं किया था।
मैं आज तक कोई रेवन को देखा या चिल्लाते हुए नहीं सुना है। मैंने उसको चिल्लाते हुए कभी भी नहीं सुना। वो मेरे लंग्स के लिए टफ है। मैं जानता हूँ ये पागलपन है। मुझे नहीं पता वो लोग क्या खाएगा अगर यहाँ पे खाना खत्म हो गया तो। कभी कभी मैं गोलियों का आवाज सुनता हूँ। वो शायद कभी किसी इंसेक्ट का आवाज है। सर्वाइवल इज इजीएस्ट इन द सॉलिट्यूड। खिलाने के लिए कोई मुंह नहीं, नो डिस्परेशन, और मेरे आसपास के लोगों से कोई खतरा नहीं। भूखे रहना या फिर दूसरे स्पीसीज को खाना यह ऑलरेडी नॉर्मल हो चुका है। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं या फिर हम यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, हमारा जीने का तब कुछ मतलब होना चाहिए और हमें अपना समय उपयोग करना चाहिए। क्या तुम्हारी माँ को कभी उन प्राचीन नदी तलों में से कुछ चीजें मिली हैं? वैसे कुछ जो बर्फ के नीचे तैयार होता है। ये सबको बकवास लगने लगेगा। यहाँ एक पागल की लिखी हुई बातें, जिसका एक बीवी था, एक बेटा भी था। रेगुलर न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बस अपने आप में ही बहुत खुश हूँ। The universe is not testing us. यूनिवर्स खुद एक टेस्ट है। ये एक समुद्र की लहर की तरह है और मैं उसे चढ़ रहा हूँ। मैं बस यही दुआ करूंगा कि मैं मर ना जाऊं कहीं, क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है मेरे। तो इसीलिए मैं भगवान को बुलाता रहता हूँ ताकि वो मेरी सुन ले। मैं पृथ्वी के आखिरी इंसानों में से एक हूँ। और यहाँ मंगल में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। जिस मानसिक स्थिति के बारे में मेरे पापा ने बात की थी, वहां उन्होंने मुझे इस दूर की ग्रह में पाया था।
मैं एक कन्फेशन के साथ खत्म करूंगी। ऐसा कोई मेमोरी नहीं है जिसमें कुछ दार्शनिक सच ना हो। मैं खुद से कहती थी कि पृथ्वी खत्म होने वाला है। अजय मृत्यु चक्र। मानव जनसंख्या घटकर अब कुछ ही रह गए। लाइफ सिस्टम फेल हो रहा है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया। मल्टी स्पीसीज का खतरा। ये सब कुछ बस कुछ बातें हैं खुद को जस्टिफाई करने के लिए। हम सभी विध्वंसक हैं। हमारा पृथ्वी रात को पृथ्वी का सपना देखती हूँ। हर रात